नमस्कार। मैं उमेद दुग्गड़ जैन वास्तुशास्त्री आज फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूँ आपके सामने। पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मेरे YouTube चैनल वास्तु सिंप्लीफाइड को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको अवश्य सब्सक्राइब कर दें, जिससे नए नए वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। पहले आप घर बनाते हैं, फिर घर आपको बनाता है। वी शेप आवर बिल्डिंग्स, देयर आफ्टर दे शेप अस। जानिए कैसे। होम इज नॉट वेयर यू लिव बट वेयर दे अंडरस्टैंड यू। मैं कई सालों से ऐसा अनुभव करता आ रहा हूँ, आपने भी ज़रूर अनुभव किया होगा कि किसी के घर आप जाते हैं तो आपकी इच्छा होती है यहाँ 10 मिनट और ठहरे, और कभी किसी के घर जाते हैं तो आपकी इच्छा होती है चलो जल्दी बाहर निकले। कई बार लोगों को ऐसा कहते हुए भी आपने सुना होगा कि जब से इस घर या फैक्ट्री में आए हैं हमारी बहुत बढ़ोतरी हुई है, हम बहुत पहले बहुत फले हैं, इसमें उन्नति होती चली गई। या कई बार लोग ऐसे भी कहते हैं कि जब से इस घर या फैक्ट्री में आए हैं धीरे धीरे सब नष्ट हो गया, हम तो इसमें बर्बाद हो गए, तन से धन से मन से। इन सब के पीछे का क्या कारण है? ग्रह नक्षत्र और कर्म सिद्धांत तो है ही, इसके अलावा इसमें वास्तुशास्त्र का भी बहुत बड़ा रोल है। ग्रह तो सबके अपने अपने होते हैं क्योंकि सबकी डेट ऑफ बर्थ अलग अलग होती है, परंतु वास्तु विज्ञान उसमें रहने वाले सभी सदस्यों पर प्रभावित होता है। आपने कई बार ये ज़रूर अनुभव किया होगा कि एक विशेष जगह या स्थान पर बैठकर बड़े बड़े व्यापारिक सौदे बहुत लाभदायक सिद्ध हुए, और अन्य जगह पर बैठकर होते होते सौदे भी बिगड़ गए। क्या कारण हो सकता है? कौन सी ऊर्जा व ताकत हो सकती है किसी विशेष स्थान पर? यदि आपका भवन वास्तु पुरुष के 45 देवी देवता और असुर के अनुसार 8 दिशाओं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट और 5 तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, इन सब के सामंजस्य और संतुलन को ध्यान में रखकर नहीं बनाया है तो अनेक प्रकार की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, राजनीतिक समस्याएं आपको विचलित कर सकती है। और अगर आपने भवन की संरचना यानी स्ट्रक्चर सब वास्तुशास्त्र के नियमों को ध्यान में रखकर बनाया है, ज्योमेट्री को ध्यान में रखकर बनाया है, तो निश्चित रूप से आपका व्यवहार, आपकी सोच, थिंकिंग, आपके आचार विचार, आपका आभामंडल, आपका मस्तिष्क, वह ब्रह्मांड से आने वाली तरंगें, पॉजिटिव वाइब्रेशंस, दिव्य शक्तियाँ, डिवाइन पावर सब आपको एक विकसित पुरुष बनाने में जुट जाएगी। आप उसी अनुरूप ढलने शुरू हो जाएंगे। तभी तो कहते हैं पहले आप भवन बनाते हैं फिर भवन आपको बनाता है। आपके भवन में आपके चारों ओर सराउंडिंग एक शक्तिशाली एक आभा मंडल बनना शुरू हो जाएगा और आप उन्नति के शिखर पर चढ़ते चले जाएंगे। घर 81 यानी 81 पद का वास्तु घर में लागू होता है, जिसमें मध्य के जो 9 पद या 9 हिस्से जो होते हैं उसको हम भगवान ब्रह्मा के कहते हैं, इसलिए उसको ब्रह्म स्थान कहा जाता है जहाँ ब्रह्मा की स्थिति है। ब्रह्म स्थान में भूल कर भी त्रिकोणाकार, पंचकोणाकार भूमि, ट्राइंगल शेप्ड त्रिकोणी भूमि या 5 कोणे की भूमि ब्रह्म स्थान में नहीं बनानी चाहिए। पिलर यानी खंबा है, कुआं है, बोरवेल है, शौचालय है, किसी भी प्रकार का गड्ढा है, ब्रह्म स्थान में कभी भी नहीं बनाएं। भगवान ब्रह्मा के स्थान को विकृत ना करें। इसमें वास्तु पुरुष देव को
इससे बहुत पीड़ा पहुंचती है, क्योंकि यह स्थान नाभि क्षेत्र और हृदय का स्थान है। ऐसा करने से नेगेटिव एनर्जी पैदा होगी और हेल्थ, वेल्थ, फैमिली आदि सभी प्रकार से नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 2, गोल कोने कॉर्नर। गोल कोने वाला घर, राउंड कॉर्नर्स का घर कभी भी नहीं बनाना चाहिए, ये अनर्थकारी होता है। गोल कोने से वास्तु पुरुष पर 45 देवी देवता असुर को परेशानी हो सकती है, जिससे भवन में अशांत वातावरण पैदा हो सकता है। अतः कभी भी गोल कोने का घर ना बनाएं, 90 डिग्री कॉर्नर को हमेशा 90 डिग्री ही रखें। नंबर 3, भवन को साल में, वर्ष में कम से कम 1 या 2 बार प्राण प्रतिष्ठित करवाना चाहिए, हवन, पूजा या विशेष मंत्रों आदि से, जिससे भवन में कहीं भी मौजूद नकारात्मक नेगेटिव शक्तियाँ नष्ट हो जाएगी। नंबर 4, हमारे प्राचीन विद्वान भगवान विश्वकर्मा, नारद, वशिष्ठ, मय ऋषि और प्राचीन ग्रंथ वत्थु विद्या, मय मतम, विश्वकर्मा प्रकाश, भवन भास्कर आदि वास्तुशास्त्र के बहुत स्वर्णिम सूत्र दिए, जिसे मैंने 30-35 साल में वास्तु अभ्यास में स्वयं अनुभव किया है। उनका कथन है कि किसी भी भवन का कोना कभी भूल कर भी नहीं काटना चाहिए। इससे वास्तु पुरुष को बहुत पीड़ा पहुंचती है, जिससे भवन में नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है और भवन समस्या कारक बन जाता है। और एक चीज़ तो हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी भवन का नॉर्थ ईस्ट कोना यानी ईशान कोना भूल कर भी कटा हुआ नहीं होना चाहिए। यानी वास्तु पुरुष का सिर अगर कट गया तो फिर बचा क्या, गर्दन से अलग कर दिया तो फिर बचा क्या। इसे हम वास्तुशास्त्र में यानी नॉर्थ ईस्ट कटे कोने को वास्तुशास्त्र में मेजर मिस्टेक कहा जाता है और इसके भयंकर परिणाम हो सकते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट तो जिसको हम बोलते हैं वास्तव में पूजा का स्थान होता है और ये पूजनीय है। वास्तुशास्त्र में ऐसा कहा गया है। एक वास्तुशास्त्र के पुराने ग्रंथों में तो दोहों में सार भर दिया। एक दोहा आप देखिए जिसमें ऐसा कहा गया है कि ईशन पूजा यानी ईशान में पूजा, नॉर्थ ईस्ट में पूजा, नैऋत्य बारी, साउथ वेस्ट बारी यानी नैऋत्य कोणा, अग्नि अगन जरावे, वायव्य खुला नाभि खाली, उही घर राम रमावे। ईशान में पूजा, नॉर्थ ईस्ट में पूजा, नैऋत्य भारी, साउथ वेस्ट वजनदार भारी, अग्नि अगन जरावे, साउथ ईस्ट में अग्नि, बॉयलर, जनरेटर, भट्टी, इन्वर्टर आदि, वायव्य खुला, नॉर्थ वेस्ट ओपन टू स्काई या ज़्यादा खिड़कियां दरवाजे, ना भी खाली यानी बीच का जो स्थान है वो हमेशा खाली रखना चाहिए। वही घर राम रमावे, उसके घर में रोग शोक आने का कोई मतलब ही नहीं है। इसके अलावा नंबर 5, भवन का मुख्य प्रवेश द्वार मेन गेट साउथ वेस्ट में, जिसे हम नरक द्वार, यम द्वार, गेट ऑफ बैड एविल्स कहते हैं, कभी भी ना बनाएं। ये वास्तु पुरुष के शौच करने का स्थान है यानी मल विसर्जन करने का स्थान है। इस द्वार से अनेक नकारात्मक शक्तियां प्रवेश करती है, अतः साउथ वेस्ट की एंट्री वाला घर नहीं बनाना चाहिए। नंबर 6, नारद पुराणों में वास्तुशास्त्र का बहुत उल्लेख है। तो नारद पुराण में एक चीज आई है, उनकी मान्यता के अनुसार दक्षिण, पश्चिम, नैऋत्य और वायव्य, दक्षिण यानी साउथ, पश्चिम यानी वेस्ट, नैऋत्य यानी साउथ वेस्ट, वायव्य यानी नॉर्थ वेस्ट की भूमि ऊंची हो, जिसे हमारी भाषा में, वास्तुशास्त्र की भाषा में गज पृष्ठभूमि कहा जाता है। धन, दौलत, आयु, स्वास्थ्य, वंश वृद्धि करने वाली शुभ सूचक मानी गई है। नंबर 7, मत्स्य पुराण में भी या ये कहें कि मत्स्य पुराण की मान्यता के अनुसार
पूर्व व उत्तर में नीचा व दक्षिण व पश्चिम में ऊंचा भवन हेड ऑफ द फैमिली को बहुत ही शुभ प्रभाव देता है। नंबर 8, ईस्ट से वेस्ट लंबा मकान सूर्यवेधी मकान और नॉर्थ से साउथ की ओर लंबा मकान चंद्रवेधी मकान कहलाता है। चंद्रवेधी मकान भाग्य वृद्धि में शुभ, अच्छा और बहुत ही उत्तम फलदायक माना गया है। आप भी अपने भवन को वास्तु अनुरूप बनाएं, फिर जानें कि कैसे पहले आप घर बनाते हैं फिर घर आपको बनाता है। पहले आप घर बनाते हैं और फिर घर आपको बनाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर व लाइक करें और कोई जिज्ञासा हो, कोई जानने की इच्छा हो तो कमेंट करें। मैं यथासंभव जवाब देने का प्रयास करूँगा। आपका धन्यवाद।